हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ अभी आ चुका है कि WBSC TCL में जो है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में जो है 400 वैकेंसीज निकला है फॉर जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ग्रेड 2 एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टोर्स के लिए 14 वैकेंसीज है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि उसको डाउनलोड कहाँ से करना है, कौन से वेबसाइट से करना है, किस तरीके से करना है एंड पॉइंट बाय पॉइंट जो है हर एक क्राइटेरिया, हर एक एलिजिबिलिटी जो आपका क्राइटेरियन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हर एक पॉइंट को जो है डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड अगर स्किप कीजिएगा तो हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिस कर जाए, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोग को अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है, चाहे आप एक मोबाइल से आप खोल रहे हो या फिर अपना लैपटॉप या PC से। उसके बाद आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करना है www.wbsetcl.in। उसके बाद जो है इसमें गो पे क्लिक करना है। तो जैसे कीजिएगा आप देख सकते हैं, पहले पॉपअप आ जाता है, इसको क्लोज कर देते हैं। इसका होम पेज है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट का। तो वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड इसमें लिखा हुआ है। तो आपको जो है नीचे आना है। आप जो है नीचे आइएगा, राइट साइड में देखेगा जो यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है आपका आ जाता है जो आपका वैकेंसी या जो भी नया नोटिफिकेशन रहता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो आपको जो है अभी नीचे आना है। तो नीचे आप जैसे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा लेफ़्ट साइड में जो आपका थर्ड ऑप्शन है उस पर जो है आपको क्लिक करना है। तो ये जो कैरियर वाला ऑप्शन है ये, इस पर जो है आप लोग को क्लिक करना है। तब कैरियर पे क्लिक कीजिए। कैरियर पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा टॉप में जो फर्स्ट नोटिफिकेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन जो है ये वाला नोटिफिकेशन 14/12/2021 में जो निकला है और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर REC 2021/04। तो ये नोटिफिकेशन में जो है आप लोग को क्लिक करके जो है अपना एडवर्टाइजमेंट या ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है और उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस पे जो है आपको क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो फर्स्ट पेज PDF जब आप खोलिएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इसमें तो बेसिक कवर दिया गया है और नीचे में आप देख सकते हैं दिया गया है कि कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 15/12/2021, मतलब 15/12/2021 से शुरू होगा और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 5 जनवरी 2022। मतलब आपको सिर्फ 20 डेज़ मिल रहा है इसको अप्लाई करने के लिए। तो चलिए जल्दी से जो है इसका जान लेते हैं किस तरीके से इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो फर्स्ट पेज में तो दिया है कंपनीज प्रोफाइल, ये कंपनी क्या है, ट्रांसमिशन क्या है। तो इसको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। चलते हैं थर्ड पेज पे। थर्ड पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया गया है सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है। तो इसमें कितना वैकेंसीज है, 14 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट, ठीक है। उसका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन लॉजिस्टिक एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट। तो इस तरीके से जो है इसका दिया गया है। आपका नीचे में देख सकते हैं सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट और इसमें जो है दिया गया है कि कौन कौन सा अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन से आपका सर्टिफिकेट अप्रूव्ड होना चाहिए। मेन जो हम लोग का यहाँ पे कंसर्न उसके बाद वो है नंबर 2 विच इज़ द वैकेंसी फॉर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 एंड इसमें आप देख सकते हैं 400 वैकेंसीज है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को मेन फोकस करना है। बट इसमें क्या दिया हुआ है, मतलब इसका एलिजिबल कंडीशन क्या है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है पास्ट फुल टाइम 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और कॉलेज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि रीनेम किया गया है वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इसमें से जो है आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। तो इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि डिग्री फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस लर्निंग पार्ट टाइम सैंडविच कोर्स शैल नॉट बी कंसिडर्ड एक्सेप्ट फॉर WBSC TCL एम्प्लॉयज़। मतलब जो ऑलरेडी WBSC TCL के एम्प्लॉयज़ है वो लोग अगर कोई ओपन यूनिवर्सिटी या डिग्री डिस्टेंस लर्निंग से अपना डिप्लोमा किए हैं तो चलेगा। बट अगर कोई फ्रेशर है या कोई जो एम्प्लॉय नहीं है वो लोग अगर कोई ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो वो एकदम मतलब एलिजिबल नहीं है। उसके बाद
एप्लीकेशन जो भी मतलब क्वालिफाइंग डिग्री दिखाएंगे वो ड्यूली रिकॉग्नाइज होना चाहिए फ्रॉम AICTC और UGC। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि फाइनल ईयर का जो सेमेस्टर का लड़का लोग है वो भी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। बट जब इसका इंटरव्यू होगा उस टाइम तक दे शुड बी पास आउट, मतलब इंटरव्यू का समय तक पास आउट हो जाना चाहिए और रिजल्ट हाथ में आ जाना चाहिए। बट फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर के लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव एन एबिलिटी टू रीड, स्पीक एंड राइट बेंगली और नेपाली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। আপনার মানে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটা জানা থাকতে হবে या फिर तपाईँलाई মানে आफ्नो मातृभाषा जे छ नेपाली छ त्यसमा बात मार्नुपर्छ। अब यो अब पढ्नु पनि पर्छ, अब बोल्नु पनि पर्छ, लिख्नु पनि पर्छ। তো আপনার মানে পড়তে হবে, বলতে হবে, লিখতে হবে। তো এই দুটো ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার জানা থাকতে হবে। তারপরে আসছে নো কোয়ালিফিকেশান, এটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। এই পয়েন্টটা আমি বারবার বলছি। আপনার লাস্টের দিক থেকে 3 নম্বর যে পয়েন্টটা আছে যে নো কোয়ালিফিকেশান আদার দ্যান দোজ স্টেটেড ইন দ্য অ্যাবাভ লেআউট এগেনস্ট ইচ পোস্ট উইল বি কনসিডার্ড। মানে আপনার যদি মনে করুন डिप्लोमा करा আছে फुल टाइम 3 ईयर्स दिन तो ठीक है। बट अगर आप जो है ITI प्लस डिप्लोमा है या फिर जो है आपका बीटेक किया हुआ है या फिर कुछ और है, मतलब डिप्लोमा फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर्स डिप्लोमा छोड़ के कोई और तरीके का डिग्री एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इस पॉइंट में साफ साफ ये कह दिया गया है। तो ये चीज़ जो है आप लोग को क्लियर समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का इसमें कन्फ्यूजन होने वाला है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज नोटिफाइड एबव में वेरी, वैकेंसी का नंबर थोड़ा वेरी कर सकता है। और अपॉइंटमेंट नोटिफाइड फॉर द वैकेंसीज ऑफ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रेड 2 में भी डन इन फेजेस, मतलब एक ही बार में इतना लोगों का इंटरव्यू शायद या एग्ज़ाम शायद नहीं ले पाए तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज इस तरीके से जो है एग्ज़ाम या ज्वाइनिंग आपका दिया जाएगा। इसके बाद कैरियर प्रोस्पेक्टिव है, कॉम्पनसेशन पे है, एज लिमिट रिलैक्सेशन है। तो एज लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दिया गया है कि 18 ईयर्स टू 32 ईयर्स के बीच होना चाहिए आपका, टिल जो है 1/1/2021 ये डेट दिया गया है, ठीक है। तो और एक चीज़ क्या है कि रिलैक्सेशन तो ऑब्वियसली है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC A और B से बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप PWD फिजिकली जो है आप डिसेबल्ड है तब जो है आपको 10 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एज, ठीक है। तो इसका हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 5 में। तो इसमें दिया गया है कि आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो लोअर एज लिमिट है आपका 1/1/2003, मतलब आपका जो जन्मदिन है वो 2003 के बाद, मतलब 2004-5 ये नहीं होना चाहिए। और अपर एज लिमिट क्या है कि अगर आप अनरिजर्व जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1989 से पहले नहीं होना चाहिए, 1988, 1987 नहीं चलेगा। SC/ST के लिए 1984, OBC AB के लिए है 1986 एंड PWD के लिए है 1979, ठीक है। ये हो गया आपका कौन कौन सा अपर लिमिट है इन टर्म्स ऑफ आपका डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद दिया गया है ब्रेकअप, रिजर्वेशन कितना क्या है। तो इसमें अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव को देखेंगे तो इसमें तो टोटल 14 वैकेंसीज है, तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा अलग अलग टाइप का रिजर्वेशन। बट अगर आप जूनियर इंजीनियर का देखेंगे तो एक तो सॉलिड आपको 119 यहाँ पे जो है फर्स्ट में आपको दिख रहा है, अनरिजर्व का अंदर में 119 सीट तो सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आइएगा जो आपका ये है, तो ये हो गया UREC 62, UR एक्स सर्विसमैन 16, UR MS 8, UR PWD मतलब फिजिकली डिसेबल्ड लो विजन के लिए आपका ये 4 सीट है। आपका PWD HH, ठीक है, मैंने हियरिंग डिसेबिलिटी के लिए वो है। ID है ऑटिज्म के लिए। फिर आपको OBC हो गया 27, A के लिए 27, OBC A EC के लिए 12, OBC B के लिए आपका 20, OBC B EC के लिए। तो इस तरीके से SC का देख सकते हैं कि 50 है, SC EC के लिए 28 है, SC ऊपर से एक्स सर्विसमैन के लिए 8 है और SC फिजिकली जो डिसेबल्ड है LD के लिए आपका जो है 4 है और ST के लिए 17 है और ST EC के लिए 8 है। तो टोटल आपका जो है 400 वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 400 वैकेंसी। तो अभी नेक्स्ट पेज में मूव ऑन करते हैं। तो इसमें दिया गया कि रिजर्वेशन फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन, मतलब अगर आप एक एथलीट है, ठीक है, तो कौन कौन सा स्पोर्ट्स से आपको बिलोंग करना पड़ेगा, या तो फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस।
तो आपको कौन सा लेवल होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट या नेशनल स्पोर्ट्स। एंड इसमें क्या होना चाहिए कि ये सब रिकॉग्नाइज टूर्नामेंट होना चाहिए इन लोगों से। एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे में दिया गया है कि कंपटीशन में आप कि मतलब या तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर आप जो है देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनली। तो ये सब चीज़ जो है होना चाहिए, तभी जो आपको ये रिजर्वेशन का आप लाभ उठा सकते हैं मेरिटोरियस स्पोर्ट कैटेगरी में। रिजर्वेशन विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी दिया गया है, क्या क्या है उसमें। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें दिया गया है नीचे, ठीक है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में अगर ध्यान दीजिएगा, इसमें तो दिया गया है कि कोलकाता में आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये लाइन देखिए, कोलकाता में ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा इन कोलकाता ओनली, ठीक है। एंड इसके अलावा और एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो ऑनलाइन टेस्ट इन मल्टीपल सिटीज़, हाउएवर WCL एज ए डिक्लेरेशन में कंडक्ट, प्लस संभावना है कि ऑनलाइन टेस्ट जो CBT टेस्ट है वो मल्टीपल सिटीज़ में अलग अलग शहर में कंडक्ट किया जाए विद इन वेस्ट बंगाल। बट इंटरव्यू अब कन्फर्म रही है कि कोलकाता में ही होगा, ठीक है। बट रिटन एग्जामिनेशन अलग अलग जगह पे सिटीज़ पे दे सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि इंटरव्यू में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेगा, तो कैंडिडेट्स विच विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू वो 1:3 रेशियो में जो है बुलाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1:3 मतलब एक पोजीशन के लिए 3 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हालांकि बहुत कम है। DCL का जब रिक्रूटमेंट होता है आई थिंक वो 1:6 या 1:7 मतलब एक पोस्ट के लिए 7 जन का इंटरव्यू लिया था। तो इस चीज़ को बहुत घटा दिया है कि खाली 3 जन केवल रहेगा एक पोस्ट के लिए। नेक्स्ट पेज में आने से आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट जो होगा उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए टोटल मार्क्स 100 रहेगा, टोटल 90 मिनट्स रहेगा, ठीक है। तो 90 मिनट्स में जो है आपको 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। डोमेन मतलब आपको जो टेक्निकल मतलब इलेक्ट्रिकल पार्ट से आपको जो है 60 मार्क्स का पूछा जाएगा डोमेन से, ठीक है। और अगर जनरल एप्टीट्यूड का देखा जाए, ठीक है, मैथमेटिक्स रीजनिंग 20 नंबर रहेगा, इंग्लिश का 15 नंबर रहेगा, बांग्ला और नेपाली का 5 नंबर रहेगा। उसके नीचे देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो ये जो है आपका इंग्लिश दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है मार्क्स कितना है, तो एक क्वेश्चन का एक आंसर का आपको सही आंसर का 1 मार्क मिलेगा। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन ABCD। और सबसे जो तगड़ा वाला चीज़ है वो ये है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। मतलब इसमें आप जो है फुल अटेम्प्ट आपको करना ही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट इसका मतलब ये भी है कि इसमें जो है आपका एकदम हाई कट ऑफ जाएगा, ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सब लोग भाई अटेम्प्ट करेंगे तो कट ऑफ तो भाई इसमें हाई जाएगा। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है यहाँ पे दिया गया है कि 40% फॉर अनरिजर्व्ड, 35% फॉर SC, 30% फॉर ST एंड 30% फॉर PWD कैंडिडेट्स। इसके बाद हम आते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन इंग्लिश एंड बंगाली और नेपाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत कोई ध्यान नहीं देता है कि अगर आप सपोज अपना टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है बट लैंग्वेज में फेल कर गए तब सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो इसमें क्या दिया गया है कि मिनिमम पासिंग मार्क क्या है, 5 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। तो 5 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स लाना है। 20 मार्क्स कौन सा, पार्ट C एंड D टुगेदर, मतलब इंग्लिश का 15 मार्क प्लस बांग्ला और नेपाली का 5 मार्क दोनों जोड़ के आपको मिनिमम 5 आउट ऑफ 20 आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, इसमें जो है पर्सनल इंटरव्यू के बारे में दिया गया है कि पर्सनल इंटरव्यू विल कैरी 25 मार्क्स। तो इसमें कोई क्वालिफाइड मतलब मार्क्स नहीं है, बट जितना आप 25 में स्कोर कीजिएगा वो टोटल आपका ऐड किया जाएगा विथ CBT एग्जाम, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रहेगा उसके साथ, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा जो दिया गया है। उसके बाद क्या है कि आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपका CBT, तो सबसे पहले क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद होगा आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका होगा। उसके बाद तो मेडिकल टेस्ट के बाद जो है एकदम आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रोबेशन पीरियड कितना दिन का रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज पर रूल जो है आपका प्रोबेशन पीरियड जो है 1 ईयर का रहेगा। उसके बाद जो है आपका सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको कन्फर्म मतलब एम्प्लॉय का स्टेटस आपको दिया जाएगा। उसके बाद है एम्प्लॉय में एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड तो हमेशा आजकल साइन कराता ही है।
तो जूनियर एग्जीक्यूटिव स्टोर्स के लिए 1.5 लाख का बॉन्ड है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 लाख का बॉन्ड है। अच्छा, बहुत लोग पूछता है कि बॉन्ड का टाइम क्या हमको पैसा देना पड़ेगा? ऐसा बात नहीं है। बॉन्ड आपको सिर्फ एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से साइन करा के जो है जमा करना है। लेकिन अगर जब यहाँ पे दिया गया कि आप अगर 4 साल के लिए आपका बॉन्ड है मिनिमम, तो अगर आप 4 साल के अंदर जॉब छोड़ते हैं तब आपको जो है बॉन्ड का पैसा जमा देना पड़ेगा, तभी आपको जो है एनओसी मिलेगा फ्रॉम द डिपार्टमेंट। समझ गए? तो इनिशियली पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप जो है कभी भी 4 साल के बीच में आप छोड़ते हैं जॉब, तब आपको पैसा दे के छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ इसमें कहा गया है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया कि पहला बात है कि अप्लाई आपको कर देना कितना तारीख के बीच, 15-12 मतलब 15 दिसंबर 2021 से लेके 5 जनवरी 2022 के अंदर में आपको अप्लाई कर देना है। और कौन सा वेबसाइट से अप्लाई करना है? www.wbsctcl.in, ठीक है। तो इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पेज में, 10th पेज में। तो इसमें दिया है कि फ़ीस कितना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फीस आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है, ओबीसी जो कैटेगरी है, उनके लिए जो है 400 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। 400 रुपये दे के आपको जो है फॉर्म भरना है। एंड SC ST PWD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, देना नहीं पड़ेगा। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग है ना, अदर मोड्स। और बाकी आप जो है नो अदर मोड्स लाइक पोस्टल कोड, पे ऑर्डर, ड्राफ्ट, ये सब नहीं चलेगा। तो ये यहाँ इसमें दिया गया है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो नीचे में दिया गया है कि अगर आप 5/1/2020 तक मतलब 5 जनवरी 2022 तक अगर पेमेंट नहीं करते, फुल्ली ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते, तब जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नीचे में दिया हुआ है जनरल इंस्ट्रक्शन। तो जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, ठीक है, बेसिकली वही सब दिया हुआ है। तो इसको हम अभी स्किप करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग ऑलरेडी, ये वाला पॉइंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, PSU और या कोई ऑटोनोमस बॉडी पे काम कर रहे हैं, पहले से जॉब कर रहे, आपका EPF PPF ये सब कट रहा है, तो इन दैट केस आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर से जो है NOC लाना पड़ेगा। NOC जब तक नहीं लाइएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा एंड आपका प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट रुक जाएगा। तो NOC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड एप्लीकेंट्स will not have to upload any document pertaining to date of birth, education details, work experience at the time of submission of online application। ये आपको जो अप्लाई करते टाइम अभी ये सब चीज़ जमा नहीं करना है। जब आपको कॉल लेटर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब आपको खाली जो है डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि एज प्रूफ, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट इफ़ एनी। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अगर आप रिजर्वेशन के अंडर आते हैं तो ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट जो है बना के रखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल देना पड़ेगा, ठीक है, लेटेस्ट एंड ओरिजिनल। अच्छा, और एक चीज़ इसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि द मेयर सबमिशन, अगर आप जस्ट सबमिट कर देते तो उससे जो है आपको कॉल लेटर या एडमिट कार्ड आएगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है, वो भी इसमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आ जाएंगे हम, तो इसमें दिया गया है कि जितना भी आपको WBSc-TCL का ऑफिशियल आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा, सब WBSc-TCL का ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेगा। एंड WBSc-TCL विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस और नॉन रिसिप्ट ऑफ ईमेल ड्यू टू इनवैलिड और रॉन्ग ईमेल ID। मतलब हाँ, ये चीज़ बहुत बार होता है, जैसे कि DCL में जब एग्ज़ाम हुआ था या फॉर्म फिलअप हुआ था OE का, JOT का, बहुत लोग हड़बड़ी में गलत इन्फॉर्मेशन भर दिए थे। तो हम बार बार ये मैं बोलता हूँ कि टाइम है, जब भी ये सब चीज़ आपको फिलअप करना रहेगा थोड़ा टाइम लेके फिलअप कीजिए। जल्दबाजी में मैट्रिक का जगह इंटर का मार्क्स, इंटर का जगह मैट्रिक का मार्क्स, ठीक है, गलत परसेंटेज, गलत CGPA, ये सब मत डालिएगा। आराम से टाइम लेके एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। एप्लीकेशन फॉर्म में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि अगर इनवैलिड रॉन्ग ईमेल ID या कुछ भी आप किए तो उसके लिए जो है डिपार्टमेंट एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, ठीक है। उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज्वाइनिंग के बाद भी आपको काम देगा, एक आपका ऑफिशियल ईमेल ID होना चाहिए पर्सनल, जो आप प्रोफेशनली यूज़ करेंगे, और एक परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए। थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग आपको ये एकदम एक्टिव रखना है, ईमेल भी एक्टिव रखना है एंड मोबाइल भी एक्टिव रखना है, क्योंकि इसमें ही नोटिफिकेशन आपका आएगा। नॉट ओनली दैट, फॉर इन्फॉर्मेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब आपका जॉब, अगर सपोज आपका जब हो जाएगा, उसके बाद भी जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद भी जो है आपको ईमेल, यही ईमेल और मोबाइल नंबर
जो आप रजिस्टर करेंगे वो रहेगा, एंड उसमें ही जो है फर्दर और भी जो है आपका अपना जब आईडी बनेगा, आप काम करने में बहुत सारा OTP ये सब आता है जो काम करने के लिए ज़रूरत होता है। तो आप जो है अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बहुत सोच समझ कर डालिएगा। आस पड़ोस का, बहन का, कज़न का, दोस्त का ये सब मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में झमेला में फंस जाइएगा। खुद का ईमेल आईडी एंड खुद का परमानेंट फ़ोन नंबर ही दीजिएगा जो हमेशा एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो बाकी तो कंडीशंस सेम ही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 12th पेज है, लास्ट पेज है, उस पर हम देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट सब दिया गया है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। ठीक है, कि कौन सा ईमेल में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज, कौन सा मोबाइल नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज, एंड 9 बजे से 5 बजे तक कर सकते हैं, सैटरडे संडे एंड हॉलीडेज क्लोज्ड है। तो ये है ओवरऑल नोटिफिकेशन फॉर WBSC TCL, एंड होपफुली आपको जो है सब चीज़ समझ में आ गया होगा। सो येस, सो फ्रेंड, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होपफुली आप लोग का अच्छा लगा। तो अगर इसके अलावा भी कुछ भी आपका क्वेरीज है तो आप जो है बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बिल्कुल देने वाला हूँ। एंड ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, लाइक बटन को हिट कीजिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए। एंड इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो, एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। एंड मैं जो है अलग सा प्लेलिस्ट बना रहा हूँ WBSC TCL का नाम पे, जिसमें जो है WBSC TCL का रिलेटेड खाली मैं वीडियोस सेव करके रखूँगा, तो वो प्लेलिस्ट में आपको ढूंढने में आसानी होगा। और WBSC TCL का मैंने अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ट्रांसमिशन का अलग एक प्लेलिस्ट में बना देता हूँ, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड ऑफिशियल वेबसाइट का भी जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन नोट कर सकते हैं। तो सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।